राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। हरियाणा में मानसूनी हवाएं पूरी तरह से एक्टिव हो गई हैं। प्रदेश भर में लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग आईएमडी ने आज 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 शहरों में ऑरेंज और 7 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया। ऐसे में मौसम विभाग ने तेज बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि निचले इलाकों में गंभीर जल भराव होने, अंडरपास बंद होने और बिजली पानी जैसी म्यूनिसिपल सेवाएं ठप होने का खतरा है। इसी वजह से प्रशासन और आम जनता को पहले से तैयार रहने के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। चलिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश का ये ऑरेंज अलर्ट कई शहरों में, कई जिलों में जो है वो जारी किया गया है। पानीपत की बात करें, सोनीपत और साथ ही करनाल, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी मौसम की मार जो है लगातार देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये बारिश जो है और भी ज्यादा तेज हो सकती है और लगातार कई जिलों में बारिश बनी भी हुई है और आने वाले समय में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर किस तरह से करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, इन सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता देते कई ऐसे स्थान हैं जहां लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति अभी बनी हुई है। गुरुग्राम की बात कर ले तो 10 किलोमीटर ट्रैफिक जाम की स्थिति जो है वो देखी गई थी। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है। इस लगातार हो रही बारिश ने लोगों की समस्या बढ़ा दी। एक तरफ पहले गर्मी थी, उमस था, गर्मी का तांडव देखने को मिला था। ऐसे में अब लगातार हो रही बारिश भी समस्या का कारण बनी हुई है। चलिए इसी को लेकर एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी अपडेट इस बीच आपको दे रहे हैं जहां गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। अतुल कटारिया चौक सेक्टर 18 में जलभराव की स्थिति देखी गई। सड़क की खुदाई परेशानी की वजह बनी है। सीवर लाइन डालने के लिए ये खुदाई की गई थी, इसको लेकर भी परेशानी बनी हुई है। सड़क पर भरे पानी से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सेक्टर 18 की एक लेन बंद हो गई है, ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। सेक्टर 18 की मारुति कंपनी तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो गुरुग्राम के अतुल कटारिया चौक से सेक्टर 18 तक जल भराव की स्थिति बनी हुई है। सड़क की खुदाई परेशानी की वजह बनी हुई है। ऊपर से लगातार होती बारिश, जहां सीवर लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी, अब इसकी वजह से सड़क पर पानी भर गया है, जल भराव की स्थिति हो गई है और जहां सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सेक्टर 18 की एक लेन पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अतुल कटारिया चौक से लेकर सेक्टर 18 तक जल भराव की स्थिति है और ये काफी लंबा, काफी किलोमीटर का लंबा जाम माना जा रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। खुदाई कर दी गई निर्माण को लेकर, जहां अब उसी खुदाई को लेकर ये परेशानी सभी को फेस करनी पड़ रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जल भराव हुआ है, कितने फीट जो है पानी भर गया है और इसी जल भराव, जल जमाव के बीच सभी वाहनों को गुजरना पड़ रहा है, जिसमें भारी परेशानी हो रही है। खासकर बात करें टू व्हीलर्स को, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। जिस तरह से जल भराव की स्थिति बनी हुई आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को इसमें परेशानी हो रही है और आने वाले दिनों में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चलिए वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन जी, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर और लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, क्या अभी क्या अपडेट और मौसम आने वाले समय में कैसा रह सकता है? देखिए, अभी गुड़गांव में मौसम उमस भरी गर्मी जो है वो फिर दोबारा से शुरू हो गई है। हालांकि सुबह का मौसम जरूर सुहावना नज़र आ रहा था, ऐसे आसार लग रहे थे कि बारिश जो है हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी बारिश, बादल ज़रूर इस समय छाए हुए हैं, लेकिन इस समय उमस भरी गर्मी नज़र आ रही है। और कुछ ऐसे इलाके हैं अभी भी जहां पानी भरा हुआ है। जिस तरह की तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है, जो गुड़गांव के सेक्टर 18 जो कि मारुति कंपनी के सामने वाली जो रोड है, जो कि अतुल कटारिया चौक से ये जो रोड है ये कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ जाता है। इसे दिल्ली रोड भी कहा जाता है, जो कि सेक्टर 18 एरिया में आता है। वहाँ पर इस समय पानी जो है काफ़ी भरा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी जो है बैंक्वेट हॉल भी है। इसके एक साइड की जो सड़क है वो खोदी गई थी, जो कि यहाँ से सीवर की एक पाइपलाइन जो है वो डाली गई थी, उस वजह से एक रोड जो है वो बंद कर दी गई थी और दूसरी रोड जो है वो चालू है। एक लेन होने की वजह से जो ट्रैफिक है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि एक ही लेन में आने वाली गाड़ियां भी और जाने वाली गाड़ियां भी दोनों एक ही रास्ते से जा रही हैं, इसलिए वहां पर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है।
अक्सर जो सेक्टर 18 का जो ये रोड मैंने आपको जानकारी दी है, उसका एक रोड जो है वो सिविर लाइन। चलिए ठीक है, बने रहिए गुलशन जी, आप हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। वहीं पलवल से हमारे साथ सहयोगी ऋषि भारद्वाज इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव। ऋषि, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर, पलवल में क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी अर्पिता जी, मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरह से बारिश से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उससे अब पूरे शहरों में जल भराव है। मैं इस समय पुराना जीटी रोड पर हूं और नगर परिषद का कार्यालय भी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर शहर में पानी भरा और लोग इस पानी से होकर निकल रहे हैं। दुकानों में पानी अंदर घुसा हुआ है। देखो किस तरह से गाड़ियां पानी में डूब रही हैं, लोगों के वाहन भी इसमें बंद हो रहे हैं। तो इस तरह से पूरे शहर में जलमग्न है। चारों तरफ शहर में होटल में पानी पानी नजर आ रहा है। कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से लोग आराम से अपने घर तक या दुकान तक पहुंच सकें। तो इस तरह से लगातार बारिश की वजह से अब पूरे शहर का बेहाल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नगर परिषद का कार्यालय भी है और उसके सामने यहाँ पर थाने का भी है। पुरानी जीटी रोड है, ये मेन रास्ता है शहर का, पुराना जीटी रोड जो शहर में जाता है। और यहाँ पर पूरी तरह से कई दिनों से जल भराव है, इसकी निकासी आज तक नहीं कराई गई है। तो इस तरह से लगातार शहर में पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि अगर जो पानी है इससे काफी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है, कब से भरा हुआ, क्या नाम है जी? मेरा नाम वीरेंद्र है भैया। वीरेंद्र जी, कैसा, कितनी स्थिति खराब है शहर की? भाई स्थिति तो गुरु ज्यादा ही खराब है, हर जगह पानी भर रहा है। हाँ। बड़े परेशान है पानी से। कोई निकलने के लिए रास्ता नहीं है। निकालने के कोई रास्ता ना है, जो निकालने के रास्ता है वही ओवरफ्लो हो पड़े हैं सब। तो जो कोई पानी की निकासी का इंतजाम नहीं है। कोई पानी की निकासी ना है गुरु। देखा किस तरह से अर्पिता जी, लोगों का कहना है कि शहर के अंदर कोई पानी की निकासी नहीं की गई है। तो लोग इस तरह से लगातार, आप देख सकते हो बच्चे स्कूल आ रहे हैं और देखो किस तरह से एक बेटी है, छात्रा है, किस तरह से साइकिल को लेकर पैदल इस पानी से आ रही है और पूरी तरह से कपड़े भीग चुके हैं इसके और पीठ पर बैग है। तो इस तरह से देखो किस तरह से बच्चे भी इसी पानी से स्कूल आ रहे हैं। तो कैसे पूरे शहर में इस तरह से पानी भरा हुआ है। तो यह बच्ची से भी जानेंगे कि कितनी उनको परेशानी हो रही है, किस तरह से स्थिति खराब है और इस पानी से होकर ये निकल रही हैं। छात्रा है, छोटी छात्रा है और इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये पानी से होकर आए। तो गुड़िया, क्या नाम है? भीनू। है भीनू। मनु, तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? साथी। साथी में। तो स्कूल टाइम है अब आपका, तो पानी होकर निकालो, कितनी परेशानी हो रही है आपको? गिर गए थे एक बार पीछे। गिर गए थे? हैं? अच्छा, बैग भी भीग गया था आपका। देखा अर्पिता जी किस तरह से इनका बैग भी भीग गया है, पीछे गिर गई थी साइकिल को लेकर। तो इस तरह से शहर में स्थिति है कि कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहां से छात्र छात्राएं भी आराम से अपने स्कूल पहुंच सके। तो इस तरह से शहर में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। लेकिन होल शहर में जो सरकार द्वारा पैसे भेजे गए पानी निकासी के लिए, आज तक उनका कहाँ पर उपयोग किया गया है और पानी की निकासी किस कारण से नहीं हो पाई, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। और सरकार को इस पर चिंता करनी होगी, जिला प्रशासन को भी करनी होगी, इस पर जांच कराई जाएगी। जो पैसा लगा किस तरह से यहाँ पर पानी निकासी नहीं कराई गई, जिससे कि शहर में आज चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सिर्फ फंड्स भेज देने से काम नहीं चलता, सरकार को इसका जो है ब्यौरा भी लेना पड़ेगा और इन स्थितियों से कोई अपरिचित नहीं है सरकार में। लगातार विकसित हरियाणा, विकसित भारत की बात की जाती है और धरातल परिस्थितियां जो है बिल्कुल उलट दिखाई देती हैं। किस तरह से जस्टिफाई करेगी सरकार इसको और क्या इस तरह से हरियाणा में विकास हो रहा है? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि अब तक नगर परिषद में पानी की निकासी के लिए लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए भेजा जा चुका है। लेकिन उस पैसे के लगने के बाद भी आज तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। लोगों का यही कहना है कि उनके लगभग 35 से 40 साल से शहर में इसी तरह से पानी भरता है, पानी की निकासी के कोई साधन आज तक नहीं किए गए। और हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं किस तरह से आज तक जो, क्या नाम है जी? राजू। राजू, किस तरह से पानी भरा हुआ है, कैसे परेशानी आप लोगों को हो रही है? सबको परेशानी है? परेशानी तो कब से भरा रहता है पानी है? बहुत सालों से। देखा जी अर्पिता, किस तरह से लोगों का कहना है कि काफी सालों से पानी भरा रहता है, आज तक निकासी पानी की नहीं हो पाई है। तो एक बड़ा सवाल है, जब सरकार पैसा भेजती है और इसको मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना होगा कि जो उन्होंने यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए, शहर के पानी की निकासी के लिए पैसा भेजा, वो कहाँ पर लगा। किस तरह से आज लोगों के लिए मुसीबत है कि आप अपने घर तक और स्कूल तक, छात्र छात्राओं के लिए भी कि स्कूल तक बिना आराम से वो स्कूल नहीं पहुंच सकते, लोग दुकानों तक नहीं पहुंच सकते, अपने घरों तो आराम से नहीं पहुंच सकते। तो शहर के अंदर चारों तरफ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है।
चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ गुलशन इस वक्त मौजूद है गुरुग्राम से। गुलशन, लगातार जिस तरह से जल भराव, जल जमाव की स्थितियां प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कई बड़े हादसे हो सकते हैं, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था तो लगातार बनी हुई है, लेकिन ऐसे में बड़े सड़क हादसे हो सकते हैं। कब तक इन हालातों में सुधार होगा? देखिए, इसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होती है जो जिले में कुर्सियों पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उन सभी अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि अपने अपने ज़िले में तमाम जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाए। हालांकि जहां पर इंफ्रा खराब है वो इंफ्रा ठीक किया जाए। हालांकि इसको लेकर के अधिकारी जो है जब काम करते हैं सड़कों पर, जब खुदाइयाँ होती हैं तो वो उस समय होती हैं जब भी बारिश का समय होता है। हालांकि गुड़गांव में ड्रेनेज की व्यवस्था की बात करें या सिवर लाइन की व्यवस्था की बात करें या नालों की सफाई की बात करें, वो अक्सर समय समय पर अगर होती रहे तो ये जो जलभराव की स्थिति है वो नज़र नहीं आएगी। हालांकि हम देखते हैं कि ये जलभराव की स्थिति इसलिए नज़र आती है क्योंकि सड़कों पर सिवर लाइन का काम, पाइपलाइन का काम या नालों की सफाई का काम, पानी की पाइपलाइन का काम, ये तब शुरू किया जाता है जब बरसात का समय होता है। और जब बरसात का समय होता है तो सड़कें खोदी हुई होती हैं। सड़कें खोदने की वजह से जैसे ही बारिश होती है तो बारिश उन सड़कों जो गड्ढे होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं, और जब नज़र नहीं आएंगे वहाँ से कोई भी गाड़ी जाएगी, कोई व्हीकल जाएगा या आम आदमी निकल के जाएंगे तो वो उस गड्ढे में ज़रूर गिरेंगे और इसी वजह से हादसे का शिकार जो है वो होते हैं। ऐसी गुड़गांव से भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। जब गुड़गांव में जलभराव हुआ तो जलभराव के कारण जो सड़कों पर गड्ढे नज़र आए, वहाँ पर कई व्हीकल जो है उस गड्ढे के अंदर गिरे भी, आम जो लोग जो पैदल चल रहे थे वो भी गिरे, कई बसें जो हैं उस गड्ढे के अंदर फंस गई। इस तरह की तस्वीरें जो है नज़र आई। हालांकि अब इसका जिम्मेवार कौन, क्योंकि जिम्मेवारी की वजह जैसा आपने भी कहा कि जिम्मेवार वो बैठे अधिकारी हैं जो इस समय कुर्सियों पर बैठे हैं, चाहे वो जिम्मेदारी एमसीडी की हो, एमसीजी जो गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव है, चाहे वो जीएमडी हो। ठीक है गुलशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं ऋषि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषि, हम बात कर रहे थे नगर निगम की लापरवाही को लेकर। फिलहाल मौसम को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट, कितने दिनों तक ये बारिश लगातार जारी रहेगी और कब तक लोगों को ये समस्या सहनी पड़ सकती है? जी अर्पिता जी, जो मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि अभी मतलब अब 2-3 दिन बारिश भी बताई गई है कि बारिश अभी लगातार जारी रहेगी। लेकिन अगर लगातार बारिश जारी होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत बनती है, तो किसी को फायदा होता है। जहाँ किसानों को इस तरह से फायदा हुआ है तो वहीं आम जनता को भी काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इस समय जो स्थिति शहरों की बनी हुई है, पानी की निकासी के लिए, नालों की जो साफ सफाई के लिए आदेश किए जाते हैं मौसम शुरू होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले कि नालों की, नालियों की साफ सफाई कराई जाए, लेकिन उसके बाद भी साफ सफाई नहीं कराई जाती है ताकि पानी आराम से निकल सके और ये जो सड़कों पर ना और गलियों में जो पानी भरा रहता है बारिश का, ये ना भरे। लेकिन उसके बाद आदेश के बाद भी कोई आदेश की पालना नहीं की जाती है। शहर के नालियों की, नालों की कोई सफाई नहीं कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन को सोचना होगा कि जब वो आश्वासन देता है तो उस आश्वासन पर काम क्यों नहीं होता है। कि अगर काम हो जाए, धरातल पर जो सीवरेज चौक है, शहर होडल शहर की पूरी सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से चौक पड़ी हुई है, जहां से जो पानी अगर वो उसके अंदर पानी नहीं जाता है तो ये स्थिति बनी हुई है शहर की। कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा ताकि लोगों को पानी से राहत मिले, लोग इस समस्या से निजात मिले। आप देख सकते हैं लोगों का यही कहना है कि 35 से 40 साल इतने बड़े हो जाते हैं कि इस पानी की निकासी, आज छोटा शहर है उसके बाद भी ये पानी की निकासी आज तक नहीं हो पाई है शहर के अंदर। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है ऋषि, जिस तरह से फिलहाल जल भराव की स्थितियां बनी हुई है, क्या निगम ने इसको लेकर किसी तरह का संज्ञान लिया है? क्या प्रशासन ने इसको लेकर किसी तरह का संज्ञान लिया है? कब तक हालात ठीक होंगे, इसको लेकर कौन जिम्मेदार है? जी, जो जिला प्रशासन के कल आदेश आए हैं और जहां पर जलभराव है वहां से पंपिंग लगाए जा रहे हैं, पंपों से पानी निकाला जा रहा है। लेकिन अगर जिस तरह पंपिंग के द्वारा पानी निकाला जाएगा तो शहर की स्थिति कैसे सुधरेगी? क्योंकि जब पंप से पानी निकाला जाता है तो नालों में जो डाला जाता है वो नाले साफ सफाई नहीं, उनके अंदर जो गंदगी है वो जमी हुई है, वो सफाई नहीं की गई। अगर सफाई करे जाते तो पानी जल्दी निकल जाता ताकि लोगों को परेशानी नहीं होती। तो इस पर जिला प्रशासन को, नगर परिषद को सोचना होगा कि शहर के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को इस पानी से किस तरह से निजात दी जाए, शहर के अंदर पानी ना भरे, लोगों के से राहत मिले। तो इसको जरूर सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा। ठीक है, चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं फरीदाबाद में लगातार करीब 4 घंटे से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। शहर की कई सड़कों, गलियों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल भराव होने से लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने की वजह से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई जगह ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ गया है। बारिश के बावजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए यातायात को सुचारू रखने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हरियाणा में फिलहाल बारिश का हाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है। फरीदाबाद में भी लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जहां यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश का हाल आप देख सकते हैं। कई मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश इस वर्ष हो रही है। वहीं अंबाला में आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी का दौर जारी है। बारिश शुरू होते ही शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगी। राजीव गांधी स्टेडियम के बाहर भी सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में आज सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। जैसा कि मौसम विभाग ने भी बताया था कि आज 100% बारिश है, तो आज 100% बारिश मौसम विज्ञान की जो चेतावनी थी वो कहीं ना कहीं ठीक होती नजर आ रही है। अंबाला में आज सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है और बूंदाबांदी के कारण अंबाला में हमेशा रहता है कि जल भराव हो जाता है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से सुबह से जो है बूंदाबांदी हो रखी है और ये जल भराव है। अंबाला में ऐसा ही सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो है सेक्टर 10 की रोड है, राजीव गांधी स्टेडियम के बिल्कुल पास हम खड़े हैं और इस तरह से जो जल भराव है वो सड़कों पर हो जाता है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो बारिश है वो बहुत कम हो रही है। आकाश में बादल है, क्योंकि सुबह की सिर्फ बूंदाबांदी है। अगर कहीं तेज बारिश आ जाती है और तेज बारिश से पूरा अंबाला जो है वो डूब जाता है। मैं आकाश में दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो बादल है वो छाए हुए हैं और ये देखिए किस तरह से जो बिल्कुल पानी का जल भराव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अभी जल भराव इतना नहीं है क्योंकि जो बूंदाबांदी है वही हुई है और बूंदाबांदी के कारण जो है जल भराव की समस्या हमेशा ही रह जाती है। मैं बात भी करना चाहूंगा लोगों से, आपकी बात भी करूंगा। देखिए पूरा जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इसी तरह का जल भराव हर जगह रहता है अंबाला में सिर्फ बारिश के कारण। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर। बड़ी